Hello, now have a look how we can able to draw the flowchart of a number is prime or not. एक नंबर प्राइम है कि नहीं उसके लिए फ्लोचार्ट एक ड्रॉ करते हैं। तो एक नंबर प्राइम है कि नहीं, जैसे 7 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? इफ द नंबर इज ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, मतलब ये नंबर 1 और 7 से ही डिविजिबल है और कोई नंबर से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। मतलब इन बिटवीन, इनके बीच में 2, 3, 4, 5, 6 कोई नंबर से ये डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल नहीं होने का मतलब इफ आई डिवाइड 7 बाई 2, 2, 3, 6, तो कितना रह गया? रिमाइंडर कितना है? 1। तो ये नहीं होना चाहिए, ये 0 अगर हो जाता, ये मतलब हर बार क्या होगा? ये रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा ही। मतलब जैसे हम लोग बोलेंगे 8, इफ डिवाइड 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8। देखो यहाँ पे रिमाइंडर कौन है? 0 है, तो 0 दिस इज कॉल्ड, ये 2 से 8 इज डिविजिबल बाई 2 एंड इसको बोलेंगे 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो देखो 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 4, नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट डिविजिबल बाई 6। तो ये केस को हमको कंसीडर करना है। अब ऐसे तो ये डिविजिबल वैल्यू कैसे मिल जाता है? अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 2, 3, 6, 2.3.5। बट मुझे चाहिए क्या? कौन सा वैल्यू? ये जो रिमाइंडर है, सो ये लेने से लिए क्या करना होगा? वी हैव टू यूज मॉड्यूलो ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर, परसेंटाइल ऑपरेटर को बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये क्या देता है? रिमाइंडर देता है। लेट्स हैव ए लुक। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एक नंबर इनपुट लेंगे तो पहले क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे प्रोसेस को। प्रोसेस स्टार्ट हो गया। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद अब क्या है? अब मान लेते हैं कि जो भी नंबर दिया जा रहा है वो लेस देन 1 नहीं है। अगर मान लो लेस देन 1 होता है तो ये दो वेरिएबल लेते हैं। एक वेरिएबल है n, तो n के अंदर भी जो भी वैल्यू देंगे वो इनपुट आएगा मेरा। तो n एक वैल्यू है, तो अगर n को इनपुट लेते हैं यहां से यूजर से, इनपुट n। अब अगर n का वैल्यू 2 से छोटा है, लेस देन 2, अगर 2 से छोटा है तो ये नंबर प्राइम नहीं है। -1, -2, 0, तो ये केस में ये अगर येस होता है, येस, इस केस में नॉट प्राइम, ये डिस्प्ले कर देंगे और यहां पे स्टॉप कर लेंगे। ठीक। अब ये अगर नो होता है 2 से नहीं है, तो क्या करेंगे? तो हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे। कहां से डिवाइड करना शुरू करेंगे? 2 से लेके उस नंबर तक। जैसे कि हम लोग डिवाइड चेक करना चाहते हैं 13, ये नंबर प्राइम है कि नहीं, तो कहां से डिवाइड करना शुरू करेंगे? 2 से करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे ऐसे चलते चलते कहां तक? 12 तक। कोई भी नंबर से अगर डिविजिबल ना हो तो बोलेंगे ये नंबर प्राइम है। तो पहला हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे, सो हम लोग यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन ले लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम है आई, जिससे डिवाइड करना शुरू करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से, 5 से। तो आई एक वेरिएबल रखते हैं। इस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग ऑलवेज इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे। तो नो केस में अब n का वैल्यू अगर ये नहीं है, तो अब नो केस में n का वैल्यू 2 से छोटा नहीं है, तो हो सकता है 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं, इफ n इक्वल टू, अगर ये हो जाता है 2 के जगह हम लोग लिख देंगे i, n इक्वल टू i, तो क्या होगा? अगर ये यस है तो नंबर है प्राइम और ये स्टॉप हो जाएगा। n इक्वल टू i मतलब n का वैल्यू अगर 2 है और i का वैल्यू भी 2 है, तो क्या हो जाएगा? ये प्राइम बोलेगा और आउट हो जाएगा। अब और दूसरा केस में क्या हो सकता है? दूसरा केस में क्या होगा? अगर n का वैल्यू यहाँ पे 3 लिया हुआ है और n का वैल्यू 3 है, i का वैल्यू 2 है। अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में n को मॉड्यूल करेंगे, किससे? i से करेंगे, i से मॉड्यूल करेंगे। मॉड्यूल करने के बाद, मॉड्यूल ऑपरेटर के बाद, मॉड्यूल करने के बाद यहाँ पे दिस इज i है ना, ये i है। अब मॉड्यूल करने के बाद चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? यहाँ पे ये कंडीशन आएगा, यहाँ पे चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे? यहाँ पे
ये क्या 0 है, इक्वल इक्वल 0। अगर डिवाइड हो गया मतलब 3 2 से I से डिवाइड हो गया, जैसे इनका वैल्यू 4 लेते हैं तो 2 से डिवाइड हो गया मतलब 0 हो गया ये वैल्यू, तो तुरंत बोलेंगे कि भाग जा रहा है, मतलब इट इज डिविजिबल, दैट मीन्स इट इज नॉट प्राइम, दिस इज नॉट प्राइम। तो हर एक केस में ये डिवाइड होगा तो इट विल से नॉट प्राइम। तो ये यस केस में। अगर नो होगा, इन नो केस में, अगर नो केस में क्या करेंगे, नो केस में थोड़ा सा एक काम करेंगे, आई का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट कर लेंगे, आई इक्वल आई प्लस 1, और ये लूप को कहां से फॉरवर्ड करेंगे, ये लूप को फॉरवर्ड करेंगे यहां पे, ये एक लूप बन गया। तो देखो कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग वैल्यू मान लो लेते हैं मान लो 15, तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू है 15, i का वैल्यू है 2, n का वैल्यू 15, i का वैल्यू 2 है, इनपुट लिए n का वैल्यू 15, n का वैल्यू क्या 2 से छोटा है, नहीं है, तो नो में i n इज इक्वल टू आई, नो n इक्वल टू आई नहीं है, n इक्वल आई नहीं है। अब n मॉड्यूलो c, n को डिवाइड कर रहे हैं c से मतलब 2 से, तो डिवाइड करने से क्या रिमाइंडर आ जाएगा, 15 को 2 से भाग देंगे तो 2 यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो ये 0 है क्या, नो ये 0 नहीं है, तो आप i को फिर से इंक्रीमेंट कर लेंगे, i को इंक्रीमेंट करके i क्या हो जाएगा, अब हो गया 3, तो 15 डिवाइडेड बाई 3, तो अब देखो 15 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये 0 हो गया, मतलब नॉट प्राइम। अब लेते हैं कोई प्राइम नंबर, मान लो लेते हैं 13, लेते हैं 13, तो n का वैल्यू 13, i का वैल्यू n इक्वल 13, i इक्वल 2। इन दिस केस देखो यहाँ पे n का वैल्यू क्या 2 से छोटा है, नो, n का वैल्यू 2 से छोटा नहीं है। अब i का वैल्यू n के बराबर है, नहीं है, दोनों अलग अलग है, n को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, रिमाइंडर 0 है, इज इट रिमाइंडर 0, नो, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो गया, फिर से चेक होगा n इक्वल आई, n इक्वल आई नहीं है, 3 और 13 है, तो फिर से n को डिवाइड करेंगे किससे, n मॉड्यूलो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 13 मॉड्यूलो हो जाएगा 3 से, फिर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, इज इट 0, नो, फिर से i इंक्रीमेंट होगा। तो ऐसे चलते चलते कब तक चलेगा, जब तक ना n का वैल्यू i का बराबर है तब तक चल रहा है। मतलब हम लोग देख लिए हैं कि सारे वैल्यू से किसी भी केस में, कोई भी वैल्यू के लिए, i का वैल्यू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, किसी भी केस में रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये लूप घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, मतलब ये यहाँ पे कब पहुंचेगा, जब i का वैल्यू n का बराबर है, मतलब उस नंबर से तो डिविजिबल होना ही होना है, तो उस केस में हम लोग बोल देंगे नंबर इज प्राइम, और अदर केस में हम लोग बोल देंगे नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, so if you have any query, please write in the comment section.